और जब भी कथो जैसे रोना बंद कर तो कितना रोएगा। सच में रो रो के तमाशा क्रिएट कर दिया है। अब चुप हो जा। अच्छा, रो रो के तमाशा क्रिएट कर दिया है मैंने। हाँ योंग, आपको ऐसा लगता है क्या? अरे आप क्या जानो मेरा दुख। आपको तो आपका फर्स्ट किस मिल गया है। अरे मेरी एंजल तो मुझे पास भी नहीं आने देती है और आपको पास आने दिया, खुद से किस भी कर दिया। आप क्या समझोगे? आई थिंक से वो मुझसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ आपसे प्यार करती है। देखो तभी तो मुझे क्लोज तक नहीं जाने देती है। अरे मैं तो उसे टच भी नहीं कर पाता हूँ। और देखो आप, हाँ जो आप एंटी रोमांटिक हो, आपको जरा सा भी रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखो, आपके तो मजे हो गए और मैं यहाँ, हाँ मेरा बेकार है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हूँ ही क्यों यहाँ पे। ट्यांग, डांटना बंद करो वी को। मैंने बोला ना, मेरे बच्चे को डांटा मत करो। और ट्यांग, मुझे पता है तुम रूड हो, बट फिर भी तुम्हारा भाई है ना वो। यस मॉम, आपने सही बोला, पर फिर भी देखे ना, वो वैम्पायर किंग हो गए, कैसे रो रहा है गधों की तरह। तो मैं उसे यही बोलूंगा ना, पागलों की तरह रो रहा है, जैसे कोई छोटा लिटिल बेबी रोता हो। इसे देखकर कहीं से लग रहा है कि अपकमिंग, आई मीन यहाँ का किंग है। ऑफ कोर्स अब तो हम किंग बन गए हैं वैम्पायर वर्ल्ड के, और इसे देखकर कहीं नहीं लग रहा है। अगर किसी ने देखा ना तो क्या सोचेंगे कि हमारे किंग ऐसे बच्चों जैसे रोते हैं। हाँ बेटा, पता है मुझे कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, पर फिर भी ट्यांग बेटा, अब तुम तो जानते हो ना हमारा भी कितना ज्यादा उतावला था अपनी एंजल से मिलने के लिए। अरे वो तो क्रेजी है ना, तुम्हें तो पता ही है, एकदम से मरा जा रहा था वेडिंग के लिए, मेट के लिए अपनी मरा जा रहा था। उसे मिल नहीं रही थी तो दूसरी मेट खोजने में लगा था। हाँ बिल्कुल सही कहा मॉम, सही कहा डैड आपने। पर अब हम क्या करें मॉम? मैंने जैसे बताया सच में, अब मतलब उसे फुल पावर्स मिल गई है, मैं सच बोल रहा हूँ, अब मेरा यकीन करो। ओके ठीक है, मैं मानती हूँ ट्यांग, तुम सही बोल रहे हो। और तुम्हारे डैड से मैंने बात किया तो मुझे लगता है, आई थिंक से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मॉम डैड। आप भी ट्यांग की तरफ हो गए, फिर मैं क्या करूँगा? आई थिंक से आप एक काम करो ना, अब मैं यही रुकूंगा, मैं जाऊँगा ही नहीं, और कम से कम यही रुकूंगा। वहाँ रहूँगा ना तो मुझे बहुत बहुत रोना आएगा। और वैसे भी मैं ना सच में अब मुझे लगता है ना कि मुझे ना संन्यास ले लेना चाहिए। मैं ना यही ठीक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे मजे के लिए कुछ नहीं होता है। मॉम डैड, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे चुप कर जा वी, शांत हो जा तो ना। अरे तुझे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है मेरे बेटे की हालत इस टाइम कैसी है, चिंता मत करो। एंड हाँ, वो तुमसे भी बहुत प्यार करती है। नहीं करती है प्यार मॉम, आप नहीं समझ रहे हो, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। अरे मैं उसके पास जाता हूँ ना तो मुझे भगाती है, अरे मुझे भगा देती है, मुझे पास तक नहीं जाने देती है। और देखो ट्यांग योंग को देखो किस मिल गया, वो भी खुद से उसने किया। अगर योंग ने किया हो जाता तो मान जाता मैं कि योंग ने कर लिया होगा। पर शांत हो जा मेरा बच्चा। अच्छा शांत हो जाओ, फिर मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, इस ड्रामेबाज को ना मॉम ही संभाल सकती है, इसे संभालना इम्पॉसिबल है। कैसे रो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो सेकंड में हंसना शुरू कर दे, ये भी इसका कोई भरोसा नहीं है, कब दांत चिघाड़ने लगे। तो मॉम आप अपनी बात बोलिए, इसका तो कंटिन्यू रहेगा रोना, पता नहीं कब तक। देखा देखा मॉम डैड, ये योंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे इन्हें तो इनकी एंजल मिल गई, उसकी फुल पावर्स मिल गई उसको, तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे दुख दर्द से। आप योंग बहुत गंदे हो, अपने छोटे भाई पे आपको जरा सा भी तरस नहीं आता है। हाँ बिल्कुल छोटे, क्यों नहीं, तो छोटा नहीं बहुत खोटा है। अच्छा मॉम डैड कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन ठीक है ना, और रोना बंद कर। ऐसे ऐसे रो रहा है, रोनो बेबी लग रहा है तो मुझे। हाँ जो लगता है लगने दो, ऑफ कोर्स मैं रो रहा हूँ तो रो ही रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे आंसू नहीं कंट्रोल हो रहे, वो बहते जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है मॉम आप बोलिए, ये ऐसे ही रोता रहेगा। ओके ठीक है, तो वी देखो ये बात तुम्हारे लिए है स्पेशल। वो क्या है ना, तुम दो हो है ना, तो हो सकता है तुम दोनों की एंजल भी अलग अलग हो। मेरी बात समझने का ट्राई करो। देखो ट्यांग ने बताया उसकी एंजल को फुल पावर्स मिल गई है, इसका मतलब कि ट्यांग जिससे मिला वो उसकी एंजल थी, और वी तुम्हारी एंजल दूसरी होगी। और हो सकता है तुम जिससे मिलते हो जाकर वो तुम्हें इसलिए क्लोज नहीं आने देती है, वो दूसरी होगी। आई थिंक से वो तुम्हारी वाली एंजल होगी वी।
आप बहुत गंदे हो। आई मीन मॉम, मुझे तो एकदम बोल्ड बोल्ड एंजल चाहिए थी मेरे जैसी उतावली, तब तो हमारे मैजिक के लिए कुछ होता ना। हाँ, वो तो शर्माती रहती है। एक सेकेंड, आई मीन मॉम, मेरी एंजल दूसरी है। ओह माय गॉड, मेरी एंजल दूसरी है। अरे योंग, मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ, मेरी एंजल दूसरी है। अब मुझे शेयर नहीं करना पड़ेगा मेरी एंजल को। चुप कर जा, मुझे लगा ही था ये 1 सेकंड में अभी रोना शुरू करता है, 1 सेकंड में हंसने लगता है। वी तो ठीक है ना, तेरी हेल्थ ठीक है? आई थिंक से ये पागल हो गया है। मॉम, तभी अभी तक रो रहा था और अब देखो कैसे दांत चिघाड़ रहा है। अरे आप क्या समझो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे मेरी एंजल बहुत अच्छी है, साई है तो क्या हुआ? अरे शर्माती है तो बला की खूबसूरत लगती है, बस बात पूछो ना मुझसे। मॉम, फिलहाल मैं जाता हूँ। अरे अब तो ये कंफर्म हो गया, मेरी एंजल दूसरी है। मॉम, मेरी एंजल की आईज ना ब्लू है, बिल्कुल मेरे जैसी, और उसका स्टार मार्क भी एकदम ब्लू है। क्या ब्लू है? पर बेटा तुमने तो अभी तक कुछ बताया नहीं था। तो आई थिंक से वही तुम्हारी एंजल है, क्योंकि वी, उसकी आंखें और उसका स्टार मार्क तुम्हारी आईज कलर से मैच करता है, तो वो तुम्हारी एंजल है। मेरे वी की एंजल चुपकी प्योर हार्टेड एंजल होगी, और उसकी फुल पावर्स तब मिलेंगी वी जब तुम्हारे बीच में प्योर लव होगा, समझे? जैसे कि ट्यांग की एंजल को उसकी फुल पावर्स मिल गई हैं। ओके ठीक है मॉम, ऑफ कोर्स मैं समझ गया। डोंट वरी मॉम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे जो भी है, मैंने वो मार्क देखा तो नहीं है, पर ब्लू लाइट एकदम शाइनिंग ब्लू लाइट बाहर उसके, मतलब जो नाइट उसने वेयर किया था उसके बाहर आ रही थी। मैं समझ सकता हूँ, आई थिंक से ब्लू मार्क ही होगा, क्योंकि आईज उसकी ब्लू थी। एंड योंग, आप ना जितने मजे लेने हैं ना ले लो। क्या है ना, भले आपकी एंजल को पावर्स पहले मिल गई हो, पर देखिएगा वेडिंग सबसे पहले मैं करूँगा, और सबसे पहले फर्स्ट नाइट भी मैं सेलिब्रेट करूँगा, और बेबीज भी सबसे पहले मेरे आएंगे। फिलहाल मैं जाता हूँ, बाय मॉम डैड। व्हाट, गायब हो गया? वी, सच में? जीनू, ये हमारा बेटा, क्या बोलूं, अभी रो रहा था। ये वही था ना जो अभी रो रहा था? हाँ, देख के तो यही लग रहा था। पर आर्यन, ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। आपको तो पता है ना हमारा बेटा कैसा है। ऑफ कोर्स वो हैप्पी है तो वो चला गया यहाँ से। वो सब तो ठीक है मॉम, पर ये लास्ट में बोल के क्या गया? सबसे पहले वेडिंग वो करेगा, वेडिंग नाइट सेलिब्रेट वो करेगा, बच्चे भी इसके सबसे पहले आएंगे। वाह 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 मॉम, ये इतना सेमलेस कैसे है? मैं ये सोच रहा हूँ, इसके मुंह में कुछ ही रुकता है। हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना सेमलेस है। ध्यान बेटा, उसकी बात को ना बिल्कुल भी माइंड मत करो। और तुम्हें पता है वो इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि तुम्हें फर्स्ट किस उसका पहले मिल गया ना, इसलिए। और वो बहुत पीछे रह गया है, अब सब पक्का से मुझे लगता है उसके पीछे ही पड़ जाएगा। हाँ, देखने से तो ये लगता है मॉम, मुझे भी, क्योंकि उसके इरादे कहीं नेक नहीं है, और जितना वो उतावला है उसके उतावलेपन से साफ नजर आ रहा है, साफ साफ। फिलहाल मैं भी जाता हूँ। ओके मॉम डैड। ओह, मॉर्निंग हो गई। चल कुकी उठ जा। हाँ, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना बहुत सारा काम है, बस पूछो मत। चल कुकी, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। 1 सेकेंड, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वी आ गया वॉशरूम में तो? नहीं आएगा, उसने प्रॉमिस किया था। वो अगेन ऐसी मिस्टेक थोड़ी ना दोहराएगा। हाँ, कुकी क्या सोच रही है? आई मीन मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। पागल हो गई है क्या कुकी? तुझे इन सब झमेले में नहीं पड़ना है। अरे मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता है, कोई मतलब कोई नहीं। मॉम कभी नहीं आने देंगी। क्यों इतने महंगे महंगे सपने देख रही है? पागल लड़की, जो कि पूरे नहीं हो सकते। एंड सेकंड वो वैम्पायर है, मैं क्यों मानूं? ना कुकी, बात ले और सीधा नीचे जाती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी करना है, नहीं तो मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग डैडा। वैसे दीदू कहाँ है? हाँ, वो नजर नहीं आ रही है। हाँ, ऑफ कोर्स से सो रही होगी घोड़े गधे बेचकर। उसे कितना भी समझा लो कि काम कर, जल्दी उठ जाया कर, पर नहीं, कहाँ सुनती है। बट मॉम, वो कल वर्क से आई थी ना, तो थक गई होंगी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं देख कर आती हूँ। एंड प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा उन पे। फाइन, उसे जाकर बुला दे और बोल दे कि अच्छे से जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करें, क्योंकि मुझे टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं मिला ना, तो तुम्हें पता है कि मैं उसका फूड स्किप कर दूंगी।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, मैं दी को बोल दूंगी। आई थिंक से मुझे भी दी की हेल्प करा देनी चाहिए। पर मॉम को बिना पता चले, अगर मॉम को पता चल गया मैंने हेल्प की है तो फिर वो और भड़केंगी। आई थिंक से राइट। दीदू आप क्या कर रही हो? बात ले लिया आपने? हाँ बिल्कुल ले लिया है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, रेडी हो जाऊँ बस। रुक जिमना, मैं बस डोर ही ओपन कर रही हूँ। ओके ठीक है, आई विल वेट। ओह फाइनली डोर ओपन हुआ। वैसे दीदू आप रेडी हो गए? मुझे लगा अभी सो रहे होंगे। नहीं नहीं यार जिमना, कैसे सो सकती हूँ, तुझे तो पता है ना, और मॉम नहीं तो गुस्सा करेंगी। ओके मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। फाइन दीदू, चलो मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, और बस ध्यान रहे मॉम बस ना देख ले। नहीं यार जिमना तू मत चल, अगर मॉम ने देख लिया ना तो समझ आफत आ जानी है। एक काम कर तू जा, और भी इतना टाइम नहीं हुआ है, मैं रेडी कर लूंगी फटाफट से, चिंता मत कर यार जा। क्या सच्ची में? यू आर द बेस्ट दीदू, आप बहुत ज्यादा बेस्ट हो। ओके मैं जाती हूँ, आपका वेट करती हूँ, जल्दी करना। ओके फाइन जल्दी करूँगी, डोंट वरी। अच्छा दीदू वो क्या है ना कि मेरे लिए ना पैनकेक मेक करना, ठीक है ना, मुझे बहुत पसंद है प्लीज। ओके ठीक है, प्लीज मत बोल, मैं मेक कर दूंगी, चल जा। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ बिना टाइम वेस्ट के। और तेरी, अरे तुम आंधी भूचाल जैसे क्यों आते हो, क्यों आ गए हो फिर से यहाँ पे? ओहो डार्लिंग, तुमसे मिलने आया हूँ बेबी गर्ल, गुड मॉर्निंग। वैसे तुमने बोला ना नाइट में ही आना है, इसलिए देखो मैंने अपना प्रॉमिस रखा, और मॉर्निंग में ये नहीं बोला था कि मॉर्निंग में भी नहीं आ सकता हूँ, इसलिए देखो मैं आ गया। वैसे तुम मुझे मिस कर रही थी ना, इसीलिए देखो मैं फटाफट से यहाँ आ गया। वो देखो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है? और सेकंड मैं कब मिस कर रही थी, मैं कोई मिस नहीं कर रही थी, दूर रहो। और हाँ तुम मतलब क्या बोलूं, यहाँ आ गए किचन में, अगर कोई आ गया ना और देख लिया ऐसे मुझे आपके साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्लीज जाओ यहाँ से। ओहो नहीं जा रहा मैं, हाँ कोई कैसे आ जाएगा, वेट अ सेकंड मैं डोर बंद कर देता हूँ ना। चलो डोर क्लोज हो गया, अब कोई नहीं आएगा, और आएगा तो हमें पता चल जाएगा। व्हाट, डोर क्लोज कर दिया? ये कैसे हुआ? अपनी डोर, हाँ कोकी कैसी बातें करती है, अपने पावर्स का यूज किया इसने। देखिए आप ऐसे अपने पावर्स का यूज मत करो, ठीक है ना? और सेकंड डोर क्यों बंद किया है, प्लीज देखो ऐसे मत करो, और हाथ जाओ अभी क्या भी निकलो, अगर मॉम आ गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्लीज क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, प्लीज जाओ। ओहो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। डार्लिंग तुम भी ना मुझे भगाती ही रहती हो, जब देखो तब भगाती रहती हो। अरे कभी ऐसे बोला करो, आओ ना पास आओ, और पास आओ, और पास आओ, ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें। क्या ऐसे बोलना चाहिए? हाँ दिमाग मेरा थोड़ी ना खराब है जो मैं ऐसे बोलूंगी, पास आओ। हाँ नहीं तुम दूर जाओ, पास नहीं आना मेरे। और हाँ मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है, देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर लेट हो गया ना तो बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, प्लीज जाओ यहाँ से। ओहो डार्लिंग तुम भी ना, अच्छा मैं कर लो ना ब्रेकफास्ट, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं तो बस वो मार्क देखने आया था, तुमने कल नहीं देखने दिया ना, तो मैं सोच रहा हूँ आज देख लो। अरे गंदे इंसान, हाथ हटाओ, और क्या कर रहे हो, मुझे बैक हक मत करो, दूर हटो। और हाँ कुछ नहीं देखने दूंगी मैं, चुपचाप से जाओ। अच्छा ठीक है कुछ नहीं करा, ये तो मुझे पता है तुम मेरी मेट हो। वैसे फिलहाल एक बात बताओ, तुम क्या मेक कर रही हो? क्या है ना मैंने कुछ नहीं खाया है, तो पता है मैं उठा और सीधे यहाँ आया हूँ, मैंने तो बात भी नहीं लिया है। देखो क्या करूँ, तुम्हारे प्यार में पागल जो हो गया हूँ मैं, सीधे यहाँ अटका हूँ, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। वैसे क्या मेक कर रही हो तुम? देखो मैं आपके लिए कुछ नहीं मेक कर रही हूँ, और अभी कुछ मेक नहीं हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप मेरा, प्लीज जाइए मुझे बहुत काम है। देखो मैंने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुम काम करो मैं तुम्हें देखता हूँ। फिलहाल वैसे तुम मेक क्या करने वाली हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम वो बताओ मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद से ले लूँगी, वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ फटाफट से। देखिए आप जाइए ना, मैं नहीं जाऊँगा, बोला ना मैं नहीं जाऊँगा। देखो ऐसे ही मेक करो फूड, क्या है ना कि मैं तुम्हें देखता हूँ, बोल रहा हूँ ना तुम मेक करो, और मुझे भूख भी बहुत लगी है, यहाँ कुछ है खाने पीने के लिए तुम मुझे बताओ। वैसे ये फ्रूट्स है, एक काम करता हूँ मैं ये खा लेता हूँ। क्या फ्रूट्स? नहीं प्लीज इन्हें हाथ में मत लगाना, देखो आप ये नहीं खा सकते हो। पर क्यों, फ्रूट्स है ना ये, और फिर ऑफ कोर्स मैं इसे खा सकता हूँ, क्यों नहीं खा सकता हूँ।
लड़की क्या कर रही है? उन्हें भूख लगी है, भूख लगी है और मैं उन्हें खाने से रोक रही हूँ। तो इतनी क्या बोलूँ, कोई बात नहीं, मॉम को मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओह गुड, मेरी जान। अच्छा इसे देखो, ये क्या है ना, थोड़ा कम स्वीट लग रहा है। वैसे ये ऐसे लग रहा है कि कच्चा है। क्या बेबी, क्या कच्चा है? नहीं तो ये कच्चा नहीं है, पका हुआ है। ये एप्पल ना बहुत स्वीट है, सच में बहुत स्वीट है। मैंने कल नाइट में ही एक खाया था। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लग रहा है। अच्छा एक बार टेस्ट करके देखो तुम, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। ओके मैं टेस्ट करती हूँ, पर ये तो स्वीट है। आप झूठ बोल रहे हो ना, ये सच में स्वीट है, आपको क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो। ला इधर, मैं टेस्ट करता हूँ अब। हाँ बात तो सही है, तुम तो एकदम करेक्ट बोल रही थी, ये तो बहुत स्वीट है। ये ना सच में आप बहुत ठरकी हो। हाँ जान, सिर्फ तुम्हारे लिए